जय जिनेन्द्र शाह। सब्जेक्ट है हमारा आयुष्य, हमारी उम्र किस पर निर्भर है। कहते हैं कि ये तो 100 बरस जिएंगे, 108 बरस जिएंगे। वर्ष पर निर्भर है, किस पर निर्भर है? लगभग तो अपवाद सब जगह होता है। लगभग तो लोग यही जानते हैं कि आयुष्य वर्ष पर निर्भर है, समय पर निर्भर है। लेकिन आयुष्य रियल में, निश्चय नए की दृष्टि से, आयुष्य श्वास पर निर्भर है। ये रियलिटी है। आप जितने श्वास लेकर आए हैं उतने ही श्वास ले पाएंगे। एक भी श्वास कम नहीं, ज्यादा नहीं। एक गीतिका में कहा गया है, पल रो भरोसो नहीं ईतन रो, ईतन रो, पल रो भरोसो नहीं ईतन रो। क्यों ईतो इतरावे, क्यों दुष्कर्म कमावे। कद दिवलो बुझ जावे, ईतन रो, पल रो भरोसो नहीं ईतन रो। एक श्वास आयो भाई, दूसरे रोके पतो। एक श्वास आयो भाई, दूसरे रोके पतो। एक कोर खायो भाई, रेग्यो दूसरे ने देख तो। एक कोर खायो भाई, रेग्यो दूसरे ने देख तो। कहने का मतलब ये है कि एक श्वास आया और दूसरा आएगा या नहीं आएगा किसी को नहीं पता। कितना आयुष्य लेकर आया है व्यक्ति, किसी को नहीं पता है। मृत्यु आएगी ये निश्चित है, वो भी जानता है, लेकिन कब आएगी, कहाँ आएगी, कैसे आएगी, किस अवस्था में आएगी, किस समय आएगी, किस जगह आएगी, कोई नहीं जानता। हाँ, कोई अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष हो, अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष, वो जानते हैं कि उनकी मृत्यु, उनका शरीर कब छूटेगा, क्या होगा, कैसे होगा। केवली भगवंत जानते हैं, तीर्थंकर जानते हैं। तो हम तो नहीं जानते। इसलिए आयुष्य वर्षों पर निर्भर नहीं है, समय पर निर्भर नहीं है। क्षण, मिनट, घंटे, दिन, सप्ताह, मंथ, वर्ष पर आयुष्य निर्भर नहीं है। आयुष्य सिर्फ और सिर्फ श्वास पर निर्भर है। तो प्रश्न खड़ा होता है कि क्या हम हमारा आयुष्य बढ़ा सकते हैं या घटा भी सकते हैं? कोई कहेंगे कि आयुष्य बढ़ भी नहीं सकता है, घट भी नहीं सकता है। लगभग तो यही कहेंगे, लेकिन निश्चय की दृष्टि से बात ऐसी है कि हम चाहे तो हमारे आयुष्य को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। कैसे? हम यदि लंबे और गहरे श्वास लें, श्वास तो कम, एक लिमिटेड आपको मिले हुए हैं,
लंबे और गहरे श्वास लें तो हमारा आयुष्य बढ़ सकता है। शॉर्ट और जल्दी जल्दी श्वास उस लें और छोड़ें तो आयुष्य कम हो सकता है। यदि और कम करना है उसे आयुष्य को, तो दुनिया में जितने भी उल्टे काम है, गलत काम है, जो करते हैं उनका आयुष्य और कम और कम और कम हो जाता है। आप देखना, कोई भी गलत काम करने वाले, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, आप भाई हो बहन हो, आपकी बात नहीं कर रहा, जो भी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं उनकी बात कर रहा हूं। अपवाद सब जगह होता है। फिर गृहस्थी हो या सन्यासी हो, जैन धर्म के हो, सनातन धर्म के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, तो जो भी उल्टे काम करेगा, जो भी गलत काम करेगा, जो भी व्यभिचार अनैतिक कार्य करेगा, जो भी झूठ बोलेगा, चोरी करेगा, अन्याय करेगा, मारपीट करेगा, गाली गलौज करेगा, कसायों का सेवन करेगा, उससे श्वास की गति तीव्र हो जाती है। अनैतिक कार्यों से श्वास की गति हमारी तीव्र हो जाती है। श्वास जल्दी जल्दी लिए जाते और छोड़े जाते। उस समय आप खुद को अवलोकन करना, खुद अवलोकन करना कि ऐसा कोई भी कार्य कोई कर रहे हैं, कोई छुपा कर कोई कार्य करना है, तो उस समय यानी कपट कर कर कोई कार्य करना है, जालसाजी धोखाबाजी करके कोई कार्य करना है, तो उस समय श्वास हमारे अप डाउन फटाफट आएंगे, फटाफट जाएंगे। सबसे ज्यादा से ज्यादा श्वास किसमें खर्चे जाते हैं? आपके हक का जो विषय नहीं है, आपके हक का जो विषय नहीं है, यानी कि आप पुरुष है या स्त्री है, पुरुष है तो और स्त्री पर नजर बिगाड़ते हैं, उसके साथ व्यभिचार करते हैं, वो आपके हक का नहीं है। फिर आप स्त्री है तो आप किसी और पुरुष पर नजर बिगाड़ती है, उसके साथ व्यभिचार करती है, वो आपके हक का नहीं है। यानी कि चोरी छुपे आप उसके साथ व्यभिचार करते हैं, गलत कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, छुप छुप कर कपट माया जाल से कार्य करते हैं। कहीं पकड़े जाएंगे, अरे कोई देख लेगा, ये ऐसा होगा वैसा होगा, इतना डर, इतना भय, इतना तनाव, इतना टेंशन रहता है ऐसे कार्यों में जो आपके हक का नहीं है। वैसे कार्य करने में श्वास इतने यूज होते हैं, इतने तीव्र चलते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। और उससे कम हक का कार्य जो है, आपके हक यानी कि आपका अपना पति या अपनी पत्नी के साथ आप विषय का सेवन करते हैं, उस समय भी बहुत तीव्रता से श्वास आते भी है और जाते भी है। उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी छुपा कर कार्य करना है, पैसे का हो, लेन देन हो, और कुछ भी खाना हो, पीना हो, कहीं जाना हो, आना, छुपा के, कपट करके, माया करके, उस समय आप, अरे कोई देख लेगा, कोई आ जाएगा, कोई ऐसा होगा, मेरी इज्जत चली जाएगी, मेरा ऐसा होगा, उस समय आपके श्वास बहुत बहुत तीव्र चलते हैं, आते जाते हैं, श्वास बहुत यूज हो जाते हैं अनैतिक कार्यों में।
उनकी आयुष्य यदि वर्षों में हम समझें कि ऐसे व्यक्ति की आयुष्य यदि 100 साल उनको मिली हुई है श्वास की दृष्टि से, तो 20, 25, 30 साल कम हो जाएगी, 70 साल के होंगे और चले जाएंगे, क्योंकि इतने स्पीडी उन्होंने अपने श्वास को पूरे कर दिए, खर्च कर दिए। किसी को 50 साल मिली है ना, तो ऐसा कार्य करेगा तो वो 25 साल में, 30 साल में चला जाएगा, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब आप समझिए, यदि आपको आयु 70-80 साल मिली है वर्ष की दृष्टि से, श्वास जो मिले है उस हिसाब से, और आप कोई भी अनैतिक कार्य न करें, गलत कार्य न करें, जो अपने हक का है, स्त्री पुरुष उसी पर अधिकार रखे और कहीं दृष्टि न बिगाड़े, झूठ न बोले, चोरी न करें, क्रोध न करें, माया कपट लोभ न करें, ईर्ष्या घृणा अभाव तिरस्कार न करें, विषय विकार में लुप्त न हो, यानी कि गलत कार्य न करे, अपने हक का जो कार्य है वो सब करो ना आप, जिसमें किसी को कोई छुपाना नहीं है, कोई कपट नहीं है। नॉर्मल वे में व्यक्ति जिंदगी जिए, जहाँ कोई छुपाना, किसी से पर्दा रखना, ऐसा कुछ नहीं हो। वैसे सारे कार्य यदि आप करते हैं, अच्छी तरह से जीवन जीते हैं सहज और सरल वे में, तो आप खुद को, अपने आप को ऑब्जर्व करना, अवलोकन करना कि आपके श्वास नॉर्मल वे में ही चलेंगे, तीव्र नहीं चलेंगे, क्योंकि आप क्रोध नहीं करते हैं, माया जाल कपट जालसाजी नहीं करते हैं, अनैतिक आचरण नहीं करते हैं, आपके हक का स्त्री पुरुष या पैसा माल मिल्कियत नहीं है तो उसे आप, उसके ऊपर आंख, अपनी दृष्टि या अपना भाव बिगाड़ते भी नहीं है, झूठ चोरी अन्याय नहीं करते हैं, अनैतिक कार्य नहीं करते हैं, मिलावट नहीं करते हैं, धोखाबाजी नहीं करते हैं, कूट तो तोल माप नहीं करते हैं। तो आपका आयुष्य यदि आपको 70 साल का मिला हुआ है, तो इस स्थिति में आप जीवन जीते हैं ना, तो आप 70 नहीं 100 साल के हो जाएंगे। 20-30 साल आपका आयुष्य बढ़ जाएगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, क्योंकि उतने श्वास आपने बचा लिए हैं। तीव्र चलने वाले जो श्वास थे अनैतिक कार्य से, वो सारे आपने बचा लिए हैं। और उससे भी और आपका आयुष्य बड़ा करना है, लंबा करना है, तो आप कपालभाति और प्राणायाम जरूर करें, और 5-10 साल आपका आयुष्य और बड़ा हो जाएगा। आप और 10-15 साल, 20 साल और बड़ा हो जाएगा, और आप वर्तमान में अच्छी तरह से अपना जीवन जी सकेंगे, रोग मुक्त होकर अपना जीवन जी सकेंगे। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप सहज सरल और नैतिकतापूर्ण व्यवहार करेंगे, मानवतापूर्ण व्यवहार करेंगे, हर तरह से मनुष्य के लायक व्यवहार करेंगे, जानवरों के लायक नहीं, राक्षसों के लायक नहीं, मानवतापूर्ण हर तरह से व्यवहार करेंगे, तो आपका आयुष्य जितना मिला है आपको उससे और ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि श्वास उसमें कम खर्च होते हैं। और राक्षसों के लायक, मानवता के विरुद्ध, जानवरों जैसा कार्य करेंगे, अनैतिक आचरण करेंगे, तो 100% आपको जितना आयुष्य मिला है उससे 10-20 साल 25 साल और कम हो जाएंगे। और आप जितने समय जिएंगे ना, उतने समय भी टेंशन, तनाव और रोग ग्रस्त ही जिएंगे और जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। ये रियलिटी है। इस रियलिटी को समझकर
हमें अपना आचरण कैसा करना चाहिए। यदि आप अपने जीवन से संतुष्ट है, जो तनाव टेंशन आपको हो रहा है, जो दुख दर्द हो रहा है, जो रोग आपके शरीर में हो रहे हैं, थोड़ा सा काम करते थक जाते हैं, बहुत तकलीफ होती है, शरीर में दर्द रहते हैं, बहुत सारे दुख दर्द तकलीफें पीड़ा परेशानी रहती है, छुपाना पड़ता है, बहुत कुछ झूठ बोलना चोरी करना पड़ता है। ऐसे कार्य से यदि आप खुश है तो आपकी मर्जी, और ऐसे कार्य से यदि आप खुश नहीं, आप अपने आप को निरोगी रखना चाहते हैं, अच्छी तरह से जीना चाहते हैं, खुशहाल जिंदगी सुख शांति से जीना चाहते हैं, तो सहज सरल और नैतिक हो जाइए। ईमानदारी पूर्वक सारे कार्य कीजिए, जो अपने हक का है उसका उपयोग कीजिए। फिर पैसा हो, लक्ष्मी हो, पति हो, पत्नी हो, कुछ भी हो, अनैतिक आचरण बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपका जीवन बहुत सुख शांतिमय हो जाएगा, रोग मुक्त हो जाएंगे, आपका आयुष्य बढ़ेगा और आप खुशहाल जीवन जी पाएंगे। यह जीवन का जो रहस्य है, आप सबसे जो भी वीडियो सुन रहे हैं, लाखों करोड़ों व्यक्तियों तक फैलाकर अनुमोदना का पुण्य कमाए और सबको सुख शांति का जीवन मिले, इसी मंगल कामना के साथ जय जिनेंद्र शाह। अगला प्रवचन अगले सब्जेक्ट के साथ अगले वीडियो में। जय जिनेंद्र।